आज की इस लेसन में हम दशमलव संख्या में गुणा और भाग कैसे होता है यह बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा देखेंगे और दोनों में कॉमन चीज़ है। जैसे जोड़ना और घटाना में कॉमन था ना, वैसे ही गुणा और भाग में कॉमन होते हैं। वह कॉमन यह है कि जितनी जितनी संख्या दशमलव में होती है, दोनों में से उतनी संख्या को क्या है, जोड़ दी जाती है। जोड़कर उसके आगे दशमलव लगाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहला हम गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा में एक संख्या लेता हूँ मैं। मान लो 1.25 गुणा में 1.5, इसको हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले किया क्या जाता है, यह देखो कि इस दशमलव वाली संख्या को हटा दो। देखो इसमें 2 दशमलव संख्या दे, इसमें 1, तीनों को जोड़ दिया जाएगा। पहले यह दिखाता हूँ गुणा कैसे होगा। देखो इसको 125 लिख लें और इसको गुणा में 15 कर दिए। ठीक है, अब इसका गुणा करता हूँ मैं। 15 पंचे 75, 75 का 5 हासिल आए 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, 37 का 7 हासिल आए 3, 15 एकम 15, 15 3 18। अब किया क्या जाता है, दशमलव दोनों की संख्या देखो यहाँ पे 2 है, दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पे 1 है। तो 2 और ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 और 1 कितनी दशमलव संख्या हो गई, 3। ठीक है, तो दाएं तरफ से गिनते हुए जाओ बाएं की ओर। तो 1 2 3 संख्या हुआ। अब यहाँ पे लगा दो उसके सामने दशमलव, तो ये उसकी आंसर है। ठीक है, एक और कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो 12.5 है, गुणा में 1.5 है, यानी दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, यही संख्या है। ठीक है, इसको लेंगे हम क्या, 125। ठीक, गुणा में ये 15, अभी इनका गुणा कराया था मैं। ठीक है, ये 18 7 5 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक दशमलव संख्या, यहाँ पे एक दशमलव संख्या, 1 और 1 दोनों को जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे 2 और 1 3 को जोड़े थे ना, वैसे ही यहाँ पे 1 1 2। तो दाएं तरफ से जाएंगे बाएं की ओर, 1 और 2। अब इस 7 के आगे लगाएंगे दशमलव संख्या, तो इनका गुणनफल ये है। ठीक है, ठीक। अगर एक और कंडीशन दिखाऊं, ये दूसरा समझो, ये पहला, ये तीसरा। यह देखो इसी संख्या को लेता हूं। अगर 12.5 गुणा में ये 15, अब यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। ठीक है, इसको दशमलव को हटाओ और 125 गुणा में ये 15 कर दिया। अब इसका गुणनफल तो आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, कितना है, 1875। ठीक, लेकिन देखो इसमें दशमलव संख्या ही नहीं, सीधा 15 दिया है, और इसमें दशमलव के बाद एक संख्या है, तो केवल दशमलव एक संख्या है। तो दाएं तरफ से जाएंगे, 5 के सामने लगा देंगे दशमलव। तो इन तीनों में आप देखकर समझ सकते हो। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो गुणा ऐसे होता है, जितनी संख्या होती है दशमलव, उसको जोड़कर दाएं तरफ से जाना, बाएं की ओर लगा देंगे। ठीक है, अब मैं आपको भाग की विधि बताता हूँ। सेकेंड भाग। देखो भाग में क्या होता है, मान लो 2.5 भाग करेंगे किसका, 1.5 से। तो देखो आप 1.5 की पहाड़ा तो नहीं पढ़ पाओगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें भी आप दशमलव को भूल जाओ, ये 25 करो बटा में ये 15 करो। अब आप कटा तो सकते हो 5 से ना, 5 5 दिया और 5 पंचे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो अब। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना होगा, 3 एकम
3, यहाँ पे 2 बच गए, ठीक है, 2 बच गए हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 बच गए, ऐसे 2, और 2 में 0 लेंगे, 0 लेंगे, दशमलव लगाएंगे, ये 20 हो गया, और 3 छक्के 18 होता है। फिर यहाँ पे 2 ही बचेगा, तो 6 ऐसे। तो देखो इसका आंसर ये 1.66 आ रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू ही जाएगा ऐसे, तो इसका आंसर है ये। लेकिन इसका एक और विधि है, आप इसको भिन्न में बदल लो। जैसे ये 25 है, इसको आप 25 है, उसको आप 2.5 है, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो बटा में आप 10, एक के बाद एक शून्य, 1 दशमलव है ना, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है, तो आप एक के बाद एक 0 लेंगे, भागित करो, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 15 बटा इसको 10 बना लो, 2 दशमलव होगा तो 2 0, ठीक है, एक के बाद। अब इसको आप भाग करो ऐसे, ठीक है, ये भी यही आना है आपका, ठीक है। आप जो उसमें होता है ना प्रश्न में, तो दशमलव आता है, तो हम बड़ी बड़ी संख्याओं को ना इसी कंडीशन में हल करते, ठीक है, या इस कंडीशन में। तो भिन्न में परिवर्तित कर लेना, हमेशा दशमलव वाली संख्या को भाग करेंगे तब। अब इसको आप जानते हैं, भिन्न को भाग करना मैंने बता चुका है। पहला भिन्न जैसा का तैसा लेते हैं, और ये भाग है उसको बदल लो ऐसे गुणा में। अब इसका हर अंश में और इसका अंश हर में। अब 10 10 आपस में कट गए, आपस में ये 25 और ये बटा 15, इसका आंसर 25 15 का बताइए, यही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम करते हैं। और दिखाता हूँ मैं इसमें, मैंने ये बताया था कि उसके दशमलव को जोड़कर लगाया जाता है करके, लेकिन हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते ना बहुत सारे का। तो एक और देखो उदाहरण, 6.25 को भाग करेंगे 2.5 से। अब ये 2.5 का हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, तो इसको भी हम भिन्न में बदल ले, ठीक है। तो देखो ये 6 है, 6 2 5, दशमलव के बाद कितना संख्या 2, तो आप दशमलव के बाद 2 संख्या 2 0 लगा दो, भाग को भाग करें, ये 25 है, मतलब दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 100 ऐसे। अब यही कंडीशन है, आप इसको आगे हल करो, ये 625 और ये 100, भाग को आप करो गुणा में, इसका संख्या पलट जाती है, ठीक है, 10 बटा ये 25, एक शून्य गया, एक शून्य गया, ठीक है, 25 से कम 25, और 25 पंचे होता है 625, 25 का वर्ग होता है 625, ये ठीक है। बराबर कितना बचा, ये 25 बचा, यहाँ पे एक का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये 10 बचा है। अब आगे क्या, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था ना, जैसे दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 15 बटा 10 लिख लिए। यहाँ पे 25 बटा 10 है, तो उल्टा कंडीशन ये होता है कि अगर 10 है तो एक संख्या के बाद आप दशमलव लगा दो, ये तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, और भी बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन आप हमेशा भिन्न में बना लेना, ठीक है। और बस भिन्न में बनाएंगे तो आप आसानी से सभी चीज़ों को कटा सकते हैं, ठीक है। तो दशमलव का भिन्न हमेशा भिन्न बना लेंगे, दशमलव को ही नहीं रखेंगे, ठीक है। और मैं शायद यहाँ पे गलत बताया था, ये 25 और 15 कैसे होगा करके, गलत था ये। और ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत बताया था, और ये था कि सीधा लेना था और दशमलव को भी काउंट करना था जी, ठीक है। तो यहाँ पे 15 कम 15 बच गया 10, और 15 शून्य लेंगे, 15 छक्के, ठीक है, यही आंसर आने वाला है। तो ऐसे भाग होगा, हमेशा आप भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है।
और गुणा में हमेशा याद रखना संख्याओं दशमलव संख्या जुड़ेंगी, ठीक है। तो ये है दशमलव में गुणा और भाग की विधि, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को भाग करना है तो आप ये हल करके देखना। मान लो 1250 गुणा में 5.6, आप इसको गुणा करके देखना।